हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित एंड वेलकम टू अल्फा अकेडमी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में। क्या एक सिलेक्शन प्रोसेस है, जॉब प्रोफाइल क्या है, कट ऑफ, प्रमोशन, पर्क्स, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिए। और इसके अलावा हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है वोकैब, करंट अफेयर और जॉब प्रोफाइल की, तो आप चाहें तो उसको भी चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर पोस्टों में से एक पोस्ट है एसएससी सीजीएल के थ्रू, इसलिए इसकी कट ऑफ भी बहुत हाई रहती है। और आप इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो भी 2018 के टॉप 10 लोग हैं, उसमें से 7 लोगों ने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चूज़ किया है। रैंक 1 और रैंक 2 ने भी इनकम टैक्स को ही चूज़ किया है। तो ये दो तरीके से बन सकते हैं आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। एक तो देखिए, डायरेक्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपका होता है रिक्रूटमेंट, अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, जो कि लेवल 7 की एक जॉब है। और इसके अलावा अगर आप टैक्स असिस्टेंट बनते हैं, आपकी रैंक अगर कम है और आपने टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन किया है, तो 2 प्रमोशन के बाद भी आप बन सकते हैं। 2 साल के बाद एक आप एलिजिबल हो जाते हैं एक मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम देने के लिए, और उसके बाद आप बन जाते हैं सीनियर टैक्स असिस्टेंट। उसके 3 साल के बाद आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम क्लियर करके आप बन सकते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। और टैक्स असिस्टेंट जो है वो लेवल 4 की पोस्ट है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये 4 स्टेप में होता है। टीयर 1 में आपका रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट और इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चन आते हैं, तो 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। जो टीयर 1 क्वालिफाई करते हैं उनको टीयर 2 देना होता है, जिसमें क्वांट और इंग्लिश आती है। क्वांट में 100 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश में आते हैं 200 क्वेश्चन। टाइम दोनों में आपको 2-2 घंटे का टाइम मिलता है। टीयर 3 जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जो कि आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, और ये 100 मार्क्स का होता है। इसमें आपको ऐसे लेटर और प्रेसी वगैरह आता है, वो लिखना होता है आपको। टीयर 4 में होता है सीपीटी, जिसमें टाइपिंग, एक्सेल और पावर पॉइंट होता है। लेकिन जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है, इसमें आपको टीयर 4 जो है कंपलसरी नहीं होता है। टीयर 4 आपको नहीं देना होता है, आपको सिर्फ 3 स्टेप देने होते हैं टीयर 3 तक। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए 1 जनवरी से पहले तक, जो कि पहले जुलाई तक काउंट होता था, लेकिन अब जो है 1 जनवरी तक ही काउंट होता है। एज लिमिट आपकी 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये एज लिमिट भी 1 जनवरी तक ही काउंट होती है। फ़िज़िकल टेस्ट, इसमें कोई फ़िज़िकल टेस्ट नहीं होता है, लेकिन एक मेडिकल टेस्ट होता है जो कि बहुत इजी होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। कुछ चेकअप होते हैं आपके। और इसके अलावा फ्लैट फुट, टैटूज़, स्पेक्स वगैरह अलाउड होता है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स जो होते हैं वो सूटेबल हैं इस पोस्ट के लिए। बहुत सी वीडियो में आपने देखा होगा कि बताते हैं कि कलर ब्लाइंड कैंडिडेट सूटेबल नहीं है, लेकिन जो एसएससी की वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है, उसमें क्लियरली मेंशन है कि सूटेबल हैं कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स फॉर दिस पोस्ट। देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट है जॉब प्रोफाइल की, क्या काम करना होता है। तो जॉब प्रोफाइल जो है, इसमें 2 सेक्शन होते हैं, असेसमेंट सेक्शन और नॉन असेसमेंट सेक्शन। तो असेसमेंट सेक्शन में आपको करना होता है, एनालाइज करना होता है बेसिकली इनकम टैक्स जो भी इंडिविजुअल या कंपनीज पे करती हैं। इसके अलावा टैक्स रिफंड क्लेम्स हैंडल करने होते हैं आपको, और टीडीएस की जो क्वेरी होती है उनको सॉल्व करना होता है। इसके अलावा टैक्स एविजन की जो भी कंप्लेंट होती हैं उनको आपको इन्वेस्टिगेट करना होता है। और नॉन असेसमेंट जो सेक्शन है, इसमें बेसिकली जो काम होता है फील्ड वर्क है, जिसमें रेड्स वगैरह की जाती हैं। एक मूवी आई थी रेड, अजय देवगन की, तो उसमें देखा होगा आपने कि वो लोग रेड करते हैं, तो सेम वही काम होता है रेड वाला। सैलरी की बात करें तो ग्रेड ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे की ये जॉब है। बेसिक पे इसमें 44,900। और अभी तक डीए जो था 17% ही था, जो 1 जुलाई से शायद बढ़ जाएगा, तो वो डीए 28% हो जाएगा, तो आपको 12,000 करीब मिलेगा डीए। तो एचआरए भी बढ़ जाएगा 27%, वो आपको मिलेगा 12,123 रुपये। अगर आपको जो हाउस है वो नहीं मिलता है तो आपका एचआरए मिलेगा। अगर आप वहाँ से डिपार्टमेंटल जो मिलते हैं हाउस वगैरह अकोमोडेशन, वो अगर आप लेते हैं तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। और ये जो भी है, ये एक्स सिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, वाई सिटीज़ में थोड़ा सा कम रहता है और जेड सिटीज़ में थोड़ा सा उससे भी कम रहता है। ट्रैवल अलाउंस भी मिलते हैं आपको। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करती है, एनपीएस वगैरह, वो 8,000 के आसपास होता है। तो आपकी इस हिसाब से ग्रॉस सैलरी बन जाती है अप्रॉक्स 82,000। इसके अलावा कुछ डिडक्शन भी होते हैं एनपीएस में, और इंश्योरेंस वगैरह, हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है उससे कुछ डिडक्शन होते हैं। तो आपकी जो नेट सैलरी होती है वो अप्रॉक्स 67,000 बन जाती है एक्स सिटीज़ में। वाई सिटीज़ में आप 3-4 हज़ार कम मान लीजिए, और जेड सिटीज़ में 2-3 हज़ार रुपये और आप कम मान सकते हैं।
कट ऑफ की बात करें तो 2018 का जो रिज़ल्ट आया है उसमें अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ गई है 606 और 70 पोस्ट थी इसमें। इस पोस्ट का जो कोड है B22 है। और एससी की कट ऑफ देखें तो 539 गई थी, एसटी की देखें तो 535। अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हैं तो आप अपनी कट ऑफ इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा हमने और भी जॉब प्रोफाइल की वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। अगर आपका किसी वजह से रैंक अच्छी नहीं आ पाई है और आपका ड्रीम है कि आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही बनना है तो 2020 का आप एग्ज़ाम जो देंगे उसमें 202 पोस्ट हैं और आप कैटेगरी वाइज भी पोस्ट देख सकते हैं, तो आप इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट है करियर ग्रोथ के बारे में कि फ्यूचर में प्रमोशन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले आप लगते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इसके पहले तो ऐसा होता था कि 5-6 साल के बाद आप एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर करके आईटीओ बन जाते थे, लेकिन अब थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। एक्चुअली ये जोन टू जोन वेरी करता है, तो अगर आप किसी ऐसे जोन में हैं जहाँ पे प्रमोशन फास्ट है तो आपका प्रमोशन जल्दी हो जाएगा, और अगर आप ऐसे जोन में हैं जहाँ पे थोड़े से प्रमोशन स्लो हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 7-8 साल भी आपको लग सकते हैं। इसके बाद आप बन जाते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर, जो कि गेस्टेड पोस्ट है, 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है। इसके बाद 10-12 साल के बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बन जाते हैं। यहाँ से आपको आईआरएस कैडर मिल जाता है। जो भी यूपीएससी से लोग आते हैं यूपीएससी के थ्रू वो डायरेक्ट इस पोस्ट से ज्वाइन करते हैं। तो मेरे एक फ्रेंड के नोन हैं जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया था और वो अभी दिल्ली में असिस्टेंट कमिश्नर हैं, तो उनके अंडर में 30-40 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर काम करते हैं। तो आप इस पोस्ट का पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहीं से अच्छी खासी पावर आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद आपके प्रमोशन होते रहते हैं, और प्रमोशन देखिए वैकेंसी पे भी डिपेंड करते हैं। अगर वैकेंसी हैं तो प्रमोशन थोड़ा सा फास्ट होता है, और वैकेंसीज अगर नहीं है तो थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, लेकिन 4-5 साल के बाद प्रमोशन आपका हो जाता है। तो आप डिप्टी कमिश्नर, उसके बाद जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बन सकते हैं। देखिए बहुत से जो कैंडिडेट्स होते हैं वो जॉइंट कमिश्नर तक ही पहुंच पाते हैं, लेकिन अगर आपने अर्ली एज में ज्वाइन किया है और आपको प्रमोशन टाइम टू टाइम मिले हैं तो आप इससे ऊपर भी पहुंच सकते हैं, जो कि थोड़ा सा रेयर होता है। चलिए अब कुछ प्रोस डिस्कस करते हैं इसके। तो जो ऑफिसेज हैं वो बहुत अच्छी कंडीशन में मिलेंगे आपको, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी वाइज अच्छे होते हैं। आपको ऐसी बिल्डिंग नहीं मिलेगी जो बहुत ही ख़राब हालत में हो, जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत से गवर्नमेंट ऑफिस इस तरीके से होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अच्छे ऑफिस मिलेंगे आपको। इसके अलावा फ़िक्स टाइमिंग से आपकी 9 to 5 वाली जॉब है, और रेट वगैरह जब आपकी होती है तो आपको थोड़ा हो सकता है कि कभी भी रुकना पड़ सकता है आपको 2-3 दिन तक, लेकिन बाकी जो है वो फ़िक्स टाइमिंग्स है। सैटरडे संडे देखिए ऑफ रहता है, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कुछ भी, घूमने के शौकीन हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं आप इसमें। और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना भी चाहते हैं तो आप वीकेंड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वीकेंड में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वर्कलोड की बात करें तो नॉर्मल ही है वर्कलोड, थोड़ा सा दिसंबर और मार्च के टाइम में थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है। देखिए मार्च में क्लोजिंग वगैरह होती है तो थोड़ा सा काम ज़्यादा हो सकता है। देखिए एज अ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपकी सोशल रिस्पेक्ट, देखिए बहुत अच्छी सोशल रिस्पेक्ट मिलती है आपको। जब आप किसी को बताते हैं कि आप इनकम टैक्स में काम करते हैं तो सोशल रिस्पेक्ट आपको अच्छी खासी मिलेगी। इसके अलावा मोबाइल बिल्स और पेट्रोल बिल्स भी मिलते हैं, लेकिन इसमें यह है कि ये आपको मंथली नहीं मिलते हैं, इसमें थोड़ा सा डिले भी हो जाता है, आपको 2-3 मंथ के बाद भी मिल सकते हैं या फिर उसमें थोड़ा सा और टाइम लग सकता है, मंथली आपको नहीं मिलते हैं ये। चलिए अब बात करते हैं कुछ कॉन्स की। तो पहला कॉन्स इसका यही है कि नो आईसीटी इंटर कमिश्नरेट ट्रांसफ़र जो है वो अब बंद कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि आपको जिस जोन में पोस्टिंग मिल जाती है आपको उसी जोन में रहना पड़ेगा। आप डेप्यूटेशन पे दूसरे जोन में जा सकते हैं, लेकिन वो कुछ कम टाइम के लिए जा सकते हैं, आप वापस आपको उसी जोन में आना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप जोन में ही ट्रांसफ़र चाहते हैं तो एक एजीटी होता है, एनुअल ट्रांसफ़र होता है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है वैकेंसी पे। अगर जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वहाँ पे अगर वैकेंसी है तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, और अगर वैकेंसी नहीं है तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो आप अगर चाहते हैं अपना होम पोस्टिंग तो आपको अच्छी रैंक लानी पड़ेगी जिससे कि आपको अपना होम स्टेट मिल सके। और इसके अलावा नो रियल पावर अंटिल यू बिकम आईटीओ, जब तक आप आईटीओ नहीं बन जाते हैं तो आपकी पावर थोड़ी लिमिटेड रहती है। आईटीओ बनने के बाद थोड़ी सी पावर आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है। और इसमें फेसलेस असेसमेंट स्टार्ट हो गया है, जब से ऑनलाइन सब कुछ काम हुआ है तो जो पब्लिक डीलिंग वाला जो काम है वो थोड़ा सा कम हो गया है, तो थोड़ी सी पावर जो है इसमें कम हो गई है, लेकिन ओवरऑल अच्छी खासी पावर है अभी भी। इसके अलावा आपको इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे ट्रैवल करना पड़ सकता है, आपको वहाँ पे रुकना पड़ सकता है, 2-3 दिन तक रुकना पड़ सकता है जहाँ पे रेड वगैरह की जा रही होती है, तो ये थोड़ा सा इसका कॉन्स हो सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है, इसमें आपको फील्ड जॉब का भी एक्सपोजर मिलता है और आप डेस्क जॉब भी कर सकते हैं इसमें, तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है। और
टॉप पोस्ट में से एक है एसएससी सीजीएल के थ्रू, और टॉपर्स जितने भी होते हैं प्रेफर करते हैं इस पोस्ट को, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।